चेतना के इस खेल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चेतना का खेल चल रहा है। यहाँ पर ऊर्जा बह रही है, चेतना बह रही है। जहाँ पर ये ठहर जा रही है वहाँ पर ये आकृति बना ले रही है, पेड़ पौधों की, पक्षियों की, इंसानों की, जानवरों की। और जब ये आकृति बना ले रही है तो फिर ये आकृति रिलीज भी तो होगी। और जब ये आकृति रिलीज हो रही है तो धीरे धीरे करके ये अपने एक्चुअल नेचर को पा रही है। क्या है इसका एक्चुअल नेचर? ये चेतना जैसे समुद्र में उठती लहरें, लहर पहले छोटी से उठी, फिर बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर ऊंची गई, फिर ऊंची, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर जाके फिनिश। यही हो रहा है। चेतना एक जगह इकट्ठी हो गई और इकट्ठी हुई, कभी कीड़ा बन गई, फिर उस कीड़े से एक बड़ा कीड़ा, फिर पक्षी, फिर जानवर, फिर इंसान, और उसके बाद फिर ब्रह्म में लीन, फिर सत्य में लीन कंप्लीटली। ये जो चेतना का खेल है, यहाँ पर आप इस चेतना के खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्ले में, या फिर आप इस खेल का विद्रोह कर रहे हैं, या फिर आप इस खेल से परहेज कर रहे हैं, या फिर आप इस खेल को खेलना ही नहीं चाहते। आप क्या करना चाहते? यहां पर कोई समय नहीं है, यहां पर कोई विचार नहीं है, यहां कोई मन नहीं है। बस ये चेतना अपने अपने हिसाब से फॉर्म बना ले रही है, चल ले रही है। एक फेक मतलब माया रूपी समय का गणन हो जा रहा है। जैसे कि वो मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक बार, कई बार सुना चुका हूं मैं, कि विष्णु भगवान और नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं। मैं जब भी इस कहानी को सुनाता हूँ एक नया मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो विष्णु भगवान के पास नारद मुनि जाते, कहते हैं मुझे तुम्हारी माया के दर्शन करने हैं, मुझे देखना है तुम्हारी माया कैसी है। विष्णु भगवान कहते हैं सोच लो पहले। नारद मानते नहीं है। नारद कहते हैं नहीं नहीं, मुझे देखना है। गए नारद, आए इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आए, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ देर तक नारद मुनि और भगवान विष्णु चलते हैं साथ साथ। और चलते चलते भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं पास में ही नदी होगी, वहाँ से मेरे लिए इस कुटिया, इसमें जो वो लोटा होता है, इसमें कमंडल में मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। तो नारद मुनि जाते हैं वहाँ पानी लेने के लिए, और पानी, नदी के पास थोड़ा सा जंगल होता है, उस जंगल में जाते हैं, एक कुटिया देखते हैं। उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर, मनमोहित करने वाली एक स्त्री अपने बाल काट रही होती है, एक जवान लड़की। और नारद मुनि जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, पानी क्या सब कुछ, और कहने लगते हैं कि इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्गलोक में नहीं देखी, वैकुंठ में नहीं देखी, गोलोक में नहीं देखी। वो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ये जान पहचान है, मैं विष्णु भगवान को जानता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, मैंने इतनी बार राम नाम लिया हुआ है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो स्त्री कहती है ठीक है, तो मेरे पिताजी से बात कर लो। पिताजी सामने ही होते हैं और पौधों वगैरह को मतलब सिंचाई कर रहे होते, पानी दे रहे होते। तो पिताजी के पास जाते हैं नारद मुनि, कहते हैं कि मुझे आपकी लड़की का हाथ मांगना है, मैं ये हूँ। पिताजी कहते हैं एक शर्त पे दूंगा कि आपको यहीं रहना पड़ेगा मेरे पास ही। तो नारद मुनि कहते हैं कि भाई मैं तो यहीं रहूँगा, मैं अब तो इतनी सुंदर स्त्री को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो नारद मुनि साथ में रहने लगते हैं, बहुत खुश हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, शादी वगैरह हो जाती है नारद मुनि की, 2 बच्चे होते हैं। अब पिताजी भी मतलब नारद मुनि के ससुर भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब सब कुछ नारद मुनि को ही देखना है। नारद मुनि बड़े ही प्रेम से अपनी पत्नी के साथ रह रहे होते, अपने बच्चों के साथ, बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। एक दिन तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, नारद मुनि की पत्नी बह जाती है। नारद मुनि चीखते हैं, चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। थोड़ी देर बाद वो बाढ़ जो होती है वो दोनों बच्चों को भी बहा ले जाते हैं। नारद मुनि
फिर चीखते चिल्लाते बचाओ बचाओ, कोई नहीं सुनता। और नारद मुनि बहुत एकदम मतलब आप कह सकते हैं वियोग में टूट गए जब तक तूफान शांत हुआ। और नारद मुनि जो है वो अपने कर्मों पर हाथ रखकर ऐसे बैठ जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा आता क्या करा जाए, क्या होगा, टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतने में ही भगवान विष्णु अपनी माया से वहाँ से वो जंगल वो सब कुछ हटा देते हैं और एकदम से नारद मुनि को फिर दोबारा से एक समतल जगह आ जाती है। नारद मुनि को कहते हैं कि नारद, मैंने तुमसे पानी लाने के लिए भेजा था, मैं पानी लाने के लिए भेजा था और तुमने 10 साल लगा लिए। मैं मतलब पास की नदी से पानी ले आओ, मुश्किल से 4-5 मिनट लगते या 10 मिनट लग जाते, तुमने 10 साल लगा दिए। और नारद मुनि कहते हैं विष्णु भगवान को कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ वेस्ट हो गया। भगवान ने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। तुमने बोला था ना मेरी माया के दर्शन करने, मैंने तुम्हें अपनी माया के दर्शन करवा दिए। यही है मेरी माया, देखा तुम भी कितने जल्दी भ्रमित हो गए। ये सब मेरा माया जाल था, यानी ये सब चेतना का खेल है। तुम्हारे अंदर, तुम जब इस मृत्यु लोक में आए, तुमने उस सुंदर स्त्री को देखा, तुम्हारे अंदर क्रेविंग जगी, डिज़ायर जगी, और उस क्रेविंग से समय क्रिएट हुआ, विचार क्रिएट हुआ, उस विचार से समय क्रिएट हुआ, फिर उस समय में तुम फंस गए। और फिर माया के खेल, कॉन्शियसनेस का प्ले चालू हो गया। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इच्छा आई है, यहाँ पर जो कोई भी इच्छा करता है, जब तक उसकी एक भी इच्छा रहेगी वो मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड को पूरी तो करनी पड़ेगी, वरना तुम कहोगे मेरे पास कोई फ्री विल नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये असली माया है और ये अटैचमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें माया का ही खेल है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक खेल चल रहा है, ये चेतना का खेल है। यहाँ पर चेतना कभी डर के रूप में आ रही है, कभी चिंता के रूप में आ रही है, कभी लस्ट के रूप में आ रही है, काम वासना के रूप में आ रही है। लेकिन एक चीज़ है, ये आ रही है और चली जा रही है, ध्यान रखना, आ रही है और चली जा रही है। लेकिन आपने नारद मुनि की तरह रिएक्ट कर दिया, नारद मुनि रिएक्ट कर दिया, वाह, एक विचार के रूप में वो स्त्री आई, नारद मुनि ने रिएक्ट कर दिया। अब आपने रिएक्ट कर दिया तो फंस गए। इसी तरह से आप किसी विचार पर रिएक्ट कर देते हैं ना, तो वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना उस फॉर्म को बनाने में लग जाती है, उसको आकृति देने लग जाती है, उसको समय इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए आपको सब कुछ आपकी चेतना में घूम रहा है, डर, चिंता, भय, सब कुछ, सारी वासनाएं, सारी डिजायर, सारी क्रेविंग्स, फिर उन्हीं से कर्मा इकट्ठा हो रहा है समय के अनुसार। मगर आप अगर रिएक्ट नहीं करते, आप बस उसको आने देते, जाने देते हैं, तो आप मुक्त रहते हैं। इस खेल में आप मुक्त रहते हैं, आप इस खेल में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। यही तो चेतना का खेल है, इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। आप समझ रहे चीज़ को? तो इसी स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहता था। और जिन लोगों को मेरी बकवास अच्छी लग रही है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बदलाव लेकर आ सकता हूँ, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट इन द सेंस, आप मेरा अध्यात्म का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हुई, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, कुल 24 वीडियोज़ में। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं 50 से ज़्यादा। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, लिख लो। और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं खुशी खुशी, वो भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो। हाँ, लेकिन जो पहले डोनेट कर चुका है वो बार बार डोनेट ना करे, जो नए लोग हैं वो डोनेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, यही मेरा UPI पे नंबर है, ठीक है? अकाउंट डिटेल्स में मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स करो, डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट करो। और हम सब मिलकर इस धरती को पवित्र, सबके रहने लायक, पीसफुल, बिना वॉर्स के, बिना वायलेंट के, बिना एंगर के, एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसी जगह जिसमें हम रहते हैं, इसको कोमल, प्योर बनाएंगे, सबके अंदर करुणा और प्रेम भरेंगे। थैंक यू वेरी मच।